दोस्तों लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र पाजी हमारे बीच नहीं रहे। ही मैन कहे जाने वाले जिंदादिल सुपरस्टार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों आज हम धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में कुछ ऐसे राज जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी किसी रुपहले पर्दे की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि बहुत ही मुश्किल भरी और एक दुनियादारी की ऊंची दीवार के बीच थी ये, जिसमें धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप थे। अब इस हाल में कोई अपनी बेटी की शादी शादीशुदा इंसान और 4 बच्चों के बाप से कैसे कर सकता है। दोस्तों सिर्फ हेमा मालिनी के परिवार वाले ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन प्यार इतना था कि दुनियादारी की कोई दीवार इस शादी को रोक न सकी। दोस्तों 1970 के दशक में इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। वैसे इन दोनों की पहली मुलाकात 1965 में फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर में हुई थी। तो उन दिनों शिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी बताती हैं कि जब मैंने पहली बार धर्म पाजी को देखा था तो मैंने सोचा था कि मैं इतना हैंडसम आदमी कभी देखा ही नहीं है, लेकिन लड़का इतना हैंडसम था तो क्या, वो पहले से शादीशुदा था, इसलिए ये ख्याल आया और चला भी गया। उस पर घर वाले भी इस मामले में काफ़ी सख्त थे। फिल्मों में काम करने की इजाज़त तो मिल गई थी, लेकिन प्यार करने की इजाज़त नहीं थी। फिर हेमा मालिनी कहती हैं कि दिल पर जोर किसी का चला था जो अब चलता, ये तो वो आतिश है जो कि जलाए ना जले और बुझाए ना बुझे। दोस्तों भावना स्वयं अपनी किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखती हैं कि 1968 में जब जानवर और ब्रह्मचारी तुम हंसी मैं जवां जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद दोनों में नज़दीकियां बढ़ गई थी। हालांकि हेमा मालिनी उस वक्त नई नई आई थी और धर्मेंद्र ने उससे पहले कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी। उस वक्त हेमा मालिनी महज 20 साल की थी और धर्मेंद्र 33 साल के थे। उम्र के ये फासले उन्हें प्यार करने से रोक ना सके। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया में ड्रीम गर्ल के 2 दीवाने थे। संजीव कुमार जो कि हेमा मालिनी को पहले से चाहते थे लेकिन प्यार का इजहार ना कर सके थे। उन्होंने प्यार का पैगाम अपने दोस्त जितेंद्र के जरिए भेजा था, लेकिन हेमा मालिनी ने इस पैगाम को ठुकरा दिया था। दोस्तों स्वयं अपनी किताब में लिखती हैं कि हेमा द्वारा संजीव कुमार के पैगाम को ठुकराए जाने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया था। उन्होंने फिर कभी ना शादी करने का फैसला कर लिया था। दोस्तों फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया जब मोहब्बत का पैगाम ले जाने वाले जितेंद्र खुद हेमा के प्यार में पड़ गए थे और उन्होंने इजहार मोहब्बत कर डाली। तो बेंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग करने के दौरान दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, लेकिन हेमा का दिल धर्मेंद्र के लिए धड़कता था। लेकिन धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से हेमा ये बात नहीं कह पाती थी, वो डरती थी। फिर काफ़ी सोच विचार के साथ हेमा जितेंद्र से शादी करने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन ये खबर मिलते ही धर्मेंद्र पाजी काफ़ी बौखला जाते हैं। वो रात में ही हेमा को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। रात भर हेमा की फ़ोन की घंटियाँ बजती रहती हैं। एक तरफ धर्मेंद्र पाजी तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी वो इजहार मोहब्बत करते हैं और साथ निभाने का वादा करते रहते हैं। मिन्नतें और ताऊ में साथ निभाने का वादा करते रहे धर्मेंद्र, और ये कोई झूठा वादा नहीं था। लेकिन धर्मेंद्र ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक देंगे। वो अपनी पहली पत्नी की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़े, बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए उन्होंने अपने धर्म को भी बदल डाला था। दोस्तों लीगली दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने चुपचाप तरीके से इस्लाम धर्म अपनाया और फिर हेमा से निकाह किया। फिर बाद में दोनों ने अय्यर रीति रिवाज से शादी की थी। तो दोस्तों ये थी उनकी प्रेम कहानी की छोटी सी दास्तां। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।